तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़े थे उपसर्ग, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रत्यय बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ठीक है। तो प्रत्यय में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। प्रत्यय का मतलब होता है कि ये किसी शब्द के पिछले भाग में लगता है, जैसे कि पीछे का चलना, मतलब किसी शब्द के पीछे चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे, ठीक। अब प्रत्यय तो ये तो समझ आएगा कि किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि हम इसको एक स्वतंत्र रूप में अगर हम इसका बात करें, तो किसी भी प्रत्यय को समझने के लिए ये जरूरी है कि शब्द के नीचे, जैसे शब्द के पीछे भाग में अगर कोई शब्द पहले से मूल शब्द के रूप में है और उस मूल शब्द के पीछे अगर कोई प्रत्यय लग रहा है, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि प्रत्यय से संबंधित उदाहरण है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं लेख, ठीक है। एक यहाँ पर लिखे लेख। अब इसको हमको लेखक बनाना है, ठीक है। लेखक बनाना है, लेखक, ठीक। तो लेखक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, इसका मूल शब्द है। अब मूल शब्द के साथ प्रत्यय क्या लग रहा है, अक लग रहा है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, लेखक, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर प्रत्यय के क्या होता है, दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं प्रत्यय के। क्या क्या होता है, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा जो होता है वो तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आप लोग को कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को कैसे जानेंगे और तद्धित प्रत्यय आखिर है क्या चीज, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कृत जो प्रत्यय होता है, ठीक। कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। धातु का मतलब है जो मूल शब्द में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो मूल शब्द में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे लेखक में क्या बोले, लेखक जो उसका मूल शब्द है उसके साथ जुड़ रहे, मतलब क्या हो जाएगा, ये लेखक, ठीक है। तो ये मूल शब्द के साथ जोड़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, वे प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द, जैसे धातु मूल शब्द को छोड़कर, जैसे कि मूल शब्द क्या है, यहाँ पर लेखक है, ठीक है। मूल शब्द लेख है। अब इस लेख में क्या हो जाएगा, इसको ना जोड़कर हम लोग क्या जोड़ेंगे, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो इन शब्दों का क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ अगर जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। जैसे कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक संज्ञा दिया है। संज्ञा का मतलब है कि कोई नाम दिया, कोई नाम लिखा गया है, जैसे कि कुछ भी नाम हो, जैसे कि ग्राम। ग्राम एक तरीके से क्या है, स्थान का नाम है, स्थान, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या प्रत्यय जोड़ दे, अगर इन जोड़ दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामीण। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, कृत प्रत्यय में मूल शब्द में जोड़े जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय में क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय में होता क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अगर कोई प्रत्यय को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग को समझ आ गए होगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल ताकि लोग को समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, हम लोग देखें क्या, एक एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। एक अक कलिए, ठीक है। अब इस अक में क्या क्या जुड़ा, लेख जुड़ा, ठीक। लेख जुड़ा, फिर पाठ जुड़ा, ठीक है। पाठ जुड़ा, फिर यहाँ पर क्रिय जुड़ा, फिर यहाँ पर गए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मूल धातु है। हम लोग बात करें यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेख है, तो लेख के साथ ये क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, ठीक है। पाठ के साथ पठित हो जाएगा, सॉरी पाठक हो जाएगा। क्रि के साथ क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, यहाँ पर क्रि प्लस अक कारक हो जाएगा। यहाँ पर गय का क्या हो जाएगा,
गायक हो जाएगा। तो ऐसे ही मूल धातु के साथ अगर जुड़ रहा है, मूल धातु के साथ अगर जुड़ रहा है, इसमें ना कोई संज्ञा है, न सर्वनाम है, न विशेषण है, केवल और केवल यहाँ मूल धातु है जिसके साथ प्रत्यय जुड़ेगा। तो ये सारे जो है कृत प्रत्यय। आप लोग को समझना क्या है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें आप लोग को अगर पता है कि ये क्या है और इसके साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये केवल और केवल तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, और इसके अलावा कोई जैसे कि लेख, पाठ, क्रिय, गैर, इस तरह का अगर कोई शब्द आ रहा है और उसमें कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूल है, जैसे कि यहाँ पर चर है। ठीक है, फिर चर है, फिर पो है, फिर खन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो है प्रत्यय लगाते हैं इत्र, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये चरित्र हो जाएगा। ठीक, फिर प का क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, खन का क्या हो जाएगा, खनित्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय का उदाहरण। मतलब यहाँ पर ये क्या मूल धातु है और इसके साथ प्रत्यय लग रहा है, मतलब कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा कृत प्रत्यय के संबंध में। अब यहाँ पर देखते हैं तद्धित प्रत्यय आखिर है क्या चीज। ठीक, तद्धित प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि क्या है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के बारे में तो हम लोग क्या देखे अभी, हम लोग देखे कि संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। तो इसके साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख, चीखना क्या है, विशेषण है। घबरा क्या है, विशेषण है। ठीक, क्या है, विशेषण है। फिर कर क्या है, विशेषण है। तो अब इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, आहट जोड़ देते हैं। एक प्रत्यय क्या जोड़ देते हैं, आहट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चिकनाहट। ठीक है, फिर घबराहट, फिर चिल्लाना, फिर कड़वाहट, चिल्लाहट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर कड़वाहट। तो ऐसे ही अगर विशेषण आ रहा है या फिर जैसे कि संज्ञा आ रहा है, संज्ञा में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई संज्ञा आ रहा है, जैसे कि मान लो बात हम लोग संज्ञा कर देते हैं, जैसे कि पुरुष है। ठीक है, और राधा है। पुरुष है और राधा है, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अगर एक प्रत्यय जोड़ दे अय, तो ये क्या हो जाएगा, पौरुषेय। ठीक है, पौरुषेय हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, राधे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक, अब आप लोग को यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। अब इसी से मिलते जुलते और कुछ प्रत्यय है जो इतिहास और स्रोत के आधार पर है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि इतिहास और स्रोत के आधार पर किस किस का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतिहास और स्रोत के आधार पर कुल मिलाकर हमारे पास चार भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चार भागों में विभाजित किया गया है। अब इस इतिहास और स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर मुख्यतः चार भागों में विभाजित है। ठीक है, चार भागों में कौन कौन सा है, तत्सम, तत्सम प्रत्यय हो जाएगा। फिर तद्भव, तद्भव प्रत्यय। फिर यहाँ पर देशज प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद विदेशज। तो ये हो जाएगा इतिहास और स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो तत्सम के बारे में जान लेंगे और तद्भव के बारे में जानेंगे और देशज के बारे में जानेंगे और विदेशज के बारे में। विदेशज का मतलब होता है जो किसी स्थान परिवर्तन के आधार पर इन शब्दों को लाया गया है। ठीक है, तत्सम का मतलब होता है ये संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में जो शब्द पहले से आया, पहले से था, उसी शब्द को क्या लिखते हैं, संस्कृत के समान लिखते हैं, उसको हम लोग सम बोलते हैं। ठीक है, तद्भव क्या है, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से अलग, संस्कृत से अलग होकर जब ये अलग अलग काल में, अलग अलग काल में हिंदी में, उड़िया, फिर अपभ्रंश, अवहट के समान ये इसका कुछ परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो उस संस्कृत का जब भाषा ये परिवर्तन हुआ होगा, तो उस परिवर्तन से जो नए शब्द बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे।
देशज में क्या होता है, जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, ठीक है, स्थानीय भाषा में बोला जाता है उसको देशज बोलते हैं। तद्भव में संस्कृत से अलग, ठीक है, संस्कृत से अलग। विदेशज में क्या होता है कि ये विदेशी विदेश आया हुआ है, ठीक है, मतलब जब कोई विदेशी लोग आए होंगे तो उनका जो शब्द जो है वहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ प्रचलित हो गया होगा, तो उसको विदेशज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतिहास और स्रोत के आधार पर इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, फिर आप लोग को प्रत्यय का पूरा जो है नॉलेज आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा, ठीक ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए, तत्सम शब्द के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक शब्द है स्त्री, ठीक है, एक शब्द है, एक शब्द क्या हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय, ठीक है, स्त्री हो जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय में अगर हम लोग बात करते हैं, स्त्री प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देवरानी, ठीक है, फिर भवानी, फिर ये हो जाएगा मैतारणी। तो ये जो है स्त्री प्रत्यय की बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रत्यय, जैसे कि हम लोग क्या बोले पहले, जितने भी जो शब्द होंगे, जितने भी शब्द अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पर ये डिस्क्रिप्शन मतलब ये आएगा, ठीक है। स्त्री प्रत्यय की बात करें मतलब यहाँ पर हम लोग तत्सम के बारे में बात करें, तत्सम के बारे में बात कर रहे हैं। तत्सम होता क्या है, तत्सम मतलब संस्कृत से आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर कि एक विशेषण वाला प्रत्यय ले लेते हैं, एक विशेषण वाला प्रत्यय लेते हैं। विशेषण वाला प्रत्यय क्या लेते हैं यहाँ पर, आलू, ठीक है। तो विशेषण प्रत्यय क्या हो जाएगा, आलू। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कृपालु, ठीक है, फिर दयालु, ठीक है, फिर यहाँ पर निद्रालु, ठीक है, फिर श्रद्धालु। तो ये क्या है, तत्सम है, मतलब संस्कृत से आया हुआ शब्द को सेम सेम हम लोग क्या लिखते हैं, लिख सेम उसी तरह के शब्द में लिखते हैं, ठीक है। तो ये विशेषण संबंधित प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा तत्सम। तत्सम में जो शब्द हमको संस्कृत के समान मिल रहा है मतलब समझ जाइए कि ये तत्सम प्रत्यय है। तद्भव में क्या होता है, तद्भव में यहाँ पर देखने की वाली बात है कि तद्भव में संस्कृत से अलग हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द, प्रत्यय आएगा, ठीक है। अंगड़, तो अपने को बनाना क्या है, तंगड़ हो जाएगा यहाँ पर। फिर एक आई प्रत्यय दिया है, आई प्रत्यय दिया है, ठीक। देखिए यहाँ पर जितना तत्सम भी प्रत्यय हमको दिया रहेगा वो संस्कृत के समान होगा, ठीक है, संस्कृत के समान होगा। तो ये अगर संस्कृत के समान है अगर इसका प्रत्यय तो समझ जाइए कि तत्सम है। और अगर ये संस्कृत के समान नहीं है, संस्कृत के समान नहीं है या संस्कृत से अलग लिया हुआ प्रत्यय है, जो भी प्रत्यय हमको मिलेगा पहले से, तो ये तद्भव प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर आस हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं, आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कठिनाई, बुराई, ठीक है, बुराई। तो इस तरीके से हमको जब कोई शब्द मिलता है, लेकिन ये संस्कृत वाली भाषा नहीं है, केवल हमको शब्द बनाना है इस प्रत्यय के द्वारा। अगर ये प्रत्यय संस्कृत से नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि ये तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आया होगा कि आई से कठिनाई, बुराई, फिर सफाई, ठीक, बन जाएगा। फिर आज से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर प्यास हो जाएगा, फिर लिखास हो जाएगा, फिर निकास हो जाएगा। तो ये एक तरीके से इस तद्भव प्रत्यय से बन रहा है, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को ये तत्सम और तद्भव वाला जो प्रॉब्लम है आप लोग को समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका देशज वाला। देशज में क्या होता है, देशज में यहाँ पर